नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात राजीव चोपड़ा के साथ। कोरोना काल के बीच खबरफास्ट की लगातार ये कोशिश है कि लोगों के तनाव को दूर कर उन्हें थोड़ा सुकून का एहसास कराया जाए। इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास हस्तियों से जो अपने अपने क्षेत्र में जाना पहचाना नाम हैं। आज इसी कड़ी में आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जो भारतीय गीत संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी खासियत ये है कि वो भक्ति परक रचनाओं को अपनी मधुर आवाज से सजाते हैं और श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। कई बड़ी म्यूजिक कंपनियों के साथ वो जुड़े हुए हैं। भक्ति गीतों को अपनी आवाज के जादू से विभोर करने वाले राजीव चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। पहले तो इस न्यूज़ चैनल की सभी श्रोताओं को मेरा और मदर्स डे की बहुत बहुत राजीव सर, आप की अगर मैं भक्ति परक रचनाओं को आवाज़ देने की बात करूं तो आपने बहुत से ऐसे गीतों में अपनी मधुर आवाज़ दी है। उनमें चाहे हम बजरंग बली के गीतों की बात करें, इसके साथ साथ चाहे वो हम भगवान कृष्ण की बात करें, तमाम ऐसे जो आज के दौर में जितने भी इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं और मंत्रों की बात करें, जी खासकर मंत्रों की, उनमें भी अपनी अपनी आवाज़ आपने दी है और बहुत लंबा लंबा जो है वक्त होता है लगातार गाने का। उसमें एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे तक आप जी रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं। ये बड़ी खूबी आपके अंदर है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले जी शुरुआत कृपा है। सफ़र से करेंगे, आपके सफ़र से करेंगे राजीव सर। ये जो भक्ति परक रचनाओं को अपनी आवाज़ देने की शुरुआत कब से हुई? हालांकि इतनी मुझे जानकारी है कि आपके परिवार में जो है भक्ति का माहौल शुरू से रहा है। जी 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 हम लोग में भगवान सत्य साईं बाबा के भजनों से मैंने गाना शुरू किया। जी। मेरे मम्मी बाबा के भक्त थे हम्म। और नीता चोपड़ा उनका नाम था, खुद भी बहुत अच्छा गाते थे। जी। तो बाई बर्थ और गॉड गिफ्टेड है और भगवान बाबा की कृपा समझता हूँ मैं। अच्छा, उस वक्त उम्र कितनी रही होगी आप को कुछ अंदाजा है? 7 साल, 8 साल, 10 साल, मुझे तो याद जब भी ये नहीं। पहचाना गया जब कि गाना शुरू किया हाँ, 4 साल का होऊंगा हाँ। उस टाइम में। अच्छा, जिस उम्र में और जब बच्चे अच्छे से बोलना नहीं सीखते हैं, अच्छे से ठीक से खाना पीना नहीं सीखते हैं, उस उम्र में आपने गाना जी शुरू कर दिया था। जी, बहुत बड़ी खूबी जी है। जी ये कृपा है। अभी भी मुझे मेरे जो भक्त लोग जो मिलते हैं हम्म। बाबा के, वो मुझे बताते हैं कि तू इतना सा था जब हम लोग गोदी में बैठ के माइक से नीचे करके हम्म। हम तुझे गवाते थे। हम्म। मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन जी। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप शुरुआत किसी ऐसे भजन के साथ, ऐसे गीत के साथ आप करें कार्यक्रम की, जो आपने बचपन में गुनगुनाया और परिवार के लोग आज, जैसे आपने कहा कि आपकी जो माताजी हैं वो उनका ज़्यादा जुड़ाव रहा है भक्ति परक रचनाओं से, गीतों से। तो किसी ऐसे भजन से जो आप को लगता है कि ये माँ के दिल के भी करीब है और आपको तो वो अच्छा लगता ही लगता है, और साथ में दर्शकों को तो हम कहेंगे कि वो जिस तरह से अगर कोई माँ की बात करता है और माँ के भजन की गीत की बात करता है तो फिर सीधा माँ के दिल तक जाकर वो आवाज़ पहुँचती है। जी पहले मैं एक साईं भजन आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ जी सर, स्वागत है। और उसके बाद जो मेरे जो गाए हुए हैं जो हजारों गीत हैं जो हुँ। पॉपुलर हैं, वो एक-एक लाइन आपको सुना जी, स्वागत है दूँगा। सर। 2 लाइनें आपको सर बिल्कुल सर। सुना दूँगा। साईं भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं। साईं भजन बिना सुख शांति नहीं, जप ध्यान बिना संजोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्य कर्म नहीं, भगवान का कोई अपना नहीं, साईनाथ बिना परमात्मा नहीं, साईं भजन बिना जी। शांति।
बहुत बेहतर आपने साईं का ज़िक्र किया, लेकिन आज के दौर की बात करें, इस वक़्त पूरी दुनिया जो है वो कोरोना के चलते अपने घरों में कैद है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि लोगों की रुचि जो है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रमों में देखने को मिल रही है। लोग रामायण में, महाभारत में रुचि दिखा रहे हैं और भी कई भक्तिपरक जो है सीरियल्स टीवी पर आ रहे हैं। ये इसी वजह से है कि लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि कुदरत से, परमात्मा से आगे जाना इंसान के बस की बात तो नहीं है। लेकिन कोरोना के बारे में मैंने जितने भी इंटरव्यू किए, हुँ, जितने लोगों ने मुझे पूछा, ये जो कोरोना है, हुँ, इसने हमें बहुत में इंसान की औकात दिखा दी। हुँ, बिल्कुल। जो हजारों वर्ष भगवान राम कृष्ण समझाते हुए चले गए, तेरा मेरा कुछ नहीं है, हुँ, कोई अपना नहीं है, कोई, लेकिन हम लोग यहाँ पर हैं और मेरा ये मेरा वो मेरा, हुँ, इसी से हम लोग इतना जुड़े हुए थे कि हम प्रकृति की हम लोग परवाह करते नहीं। हुँ, लेकिन इसने हमें बता दिया कि आप जगत में कोई अपना नहीं, सिर्फ हुँ, उसके अलावा। बिल्कुल। और मैंने आजकल डेली, जैसे नवरात्रि में मंदिर भरते हैं माँ के, तो मैं भक्तों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए हुँ, डेली मैं उनके लाइव आता था। जी, और मैंने मुझे बहुत लोग बोलते थे कि हम लोग लॉकडाउन में बहुत बोर हो रहे हैं, क्या करें? हुँ, लेकिन मैं उनको हमेशा एक ही मैसेज कि आप लोग अपने आप को पॉलिश हुँ, करें। जो गाना गाते हैं वो खूब, जो म्यूजिशियंस हैं या पेंटिंग बनाना जानते हैं, हुँ, हुँ, कोई भी शौक हो, खाना, आजकल आप देखिए दुनिया भर के लोग सिर्फ खा ही रहे हैं और हुँ, हुँ, नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो जी, वजन की प्रॉब्लम भी आ रही है बस। हुँ, लेकिन मैंने देखे लोग खुद को पॉलिश किया है इन्होंने। हुँ, मैं जैसे सबको बता, जैसे मैं हम लोग भी डेली 4-5 घंटा रियाज़ करते हैं हुँ, गाने के लिए। हुँ। मैं अगर लोगों को बोलता हूँ कि आप प्रयास करिए, तो मैं मुझे उनसे डबल करना चाहिए। जी। तो अच्छा, खुद पे भी वो चीज़ आप कर। अपना खुद का भी ख़्याल रखते हैं और दूसरे लोगों को भी इस बात की सलाह देते रहते हैं कि आपके अंदर जी, जो हुनर है, उस हुनर के ऊपर ज़्यादा काम कीजिए, तो कहीं न कहीं आपका अंदर का जो कभी एक हॉबी आपकी रही है, उस हॉबी को जी। निखारने का वक़्त मिल जाएगा आपको। हम देखते हैं बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि वो चाहे कोई गाना गाता है, कोई गुनगुनाता है, कोई अलग-अलग आवाज़ें निकालता है, तमाम चीज़ें लोग कर रहे हैं। लेकिन जी, आपसे जी। पूछना चाहूँ रियाज़ के अलावा कुछ ऐसा नया आपने तैयार किया हो ख़ासकर कोरोना संक्रमण को लेकर कुछ ऐसी चीज़ जो आपने बनाई हो और आप चाहते हो कि वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, एक संदेश जो लोगों तक पहुँचना चाहिए? कोरोना के लिए मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता इस चीज़ हुँ, से। हुँ, हुँ। लेकिन ये कोरोना बेचारा भी हिंदुस्तान में आके परेशान हो गया है जी, कि लोग इसको जश्न के रूप में मना रहे हैं। हुँ, कोई जलेबियाँ ही बनाता जा रहा है, हुँ, केक्स बनते जा रहे हैं। हुँ, लेकिन कुछ लोगों ने इसको मज़ाक बना लिया है हुँ, कोरोना को। हुँ, लेकिन ये जो है, इसको हम मज़ाक में ना लें बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसके चरणों में लगे हुए थे, हुँ, वैष्णो माँ हैं, माँ के बिहारी जी हैं, हुँ, भगवान भोलेनाथ हैं। आप उनकी उनका चिंतन करें और उनकी शरण में अगर हम लोग हैं, हुँ, तो हमें ये कोरोना का बाप भी हमें छू नहीं सकता। हुँ। ये मेरा दावा है। बिल्कुल, ये बहुत सही कहा आपने कि हम ऐसी सकारात्मक जो ऊर्जाएँ हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़कर रखेंगे, तो ये वायरस जो है, ये नेगेटिविटी जब दिमाग में आ जाती है, तब हमारे लिए घातक हो जाता है। अगर हमें किसी वजह से ये छू भी जाता है, तो अपने आप को इस जी, तरीके से हम डाइवर्ट करें, ऐसा अच्छा सोचें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें और अच्छा लिखें भी, गाएँ भी, जी, ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। तो क्या वाक़ई में जी, ये जो सकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, ये इतना बेहतर असर डालती हैं इंसान के दिमाग के ऊपर कि वो अगर किसी जी, जी। कष्ट में है, तो आसानी से बाहर निकल सकता है? हाँ, ये मेरे खुद की, आपको मैं एक जी। इंस्टेंस आपको बताता जी, हूँ। एक बिल्कुल सर। बार आपने सुना होगा, हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जी। ये इंदौर में हुआ था। हुँ, जब 10 मिनट में कितनी उड़ान भर लेता है, हुँ, हज़ारों मील ऊपर चला। हुँ, और मैं ऐसे नीचे खिड़की में से देखता हूँ, तो मेरे मन में आता है अगर मैं से कूद भी जाऊँ, हुँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। हुँ। और जी। 10 मिनट में इंजन फेल,
हम्म। और ऐसे लड़खड़ाता हुआ हम्म। मैं, अनुराधा पौडवाल जी, एमपीसीसी, 6 लोग थे उसमें। जी जी। ऐसे टोटली क्रैश था हेलीकॉप्टर। हम लोग सिर्फ जय माता दी माँ का नाम हमारा था, हम्म। और बाकी जो लोग, उनके मुंह में नाम माँ का नाम नहीं। हम लोग, दीदी, अनुराग दीदी और मैं, जय माता दी जय माता दी कर रहे हम्म। थे। आप मानेंगे नहीं, आप लोगों को एक खरोंच तक नहीं। हम्म। बिल्कुल हेलीकॉप्टर हम्म। क्रैश था। ये भक्ति के प्रति जो हमारा समर्पण है, शुद्ध विचारों का एक जी। प्रमाण है, जो जीता जागता प्रमाण है, और यही वजह है कि इस वक्त हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अनुराधा पौडवाल जी के साथ आपने काफ़ी सारी संगतियां दी हैं, वहाँ पर भी आपने कई हाँ, मंचों पर, बचपन से दीदी को, आशा आंटी, और लता जी हम बहुत ये गाए। अगर आपसे पूछूं कि इन खासकर जो बड़े स्टार हैं, बड़े गीतकार हैं, गायक हैं, और इनमें से अब आप जब इनके साथ बैठकर संगति देते हो तो इन लोगों के साथ जो कनेक्शन होता है वो कैसे कैसे जुड़ पाता है, और इन लोगों की जो विचारधारा सोच है वो किस प्रकार की होती है? हमने सुना है कि जितने बड़े लोग होते हैं उतने ही बड़े सिंपल साधारण होते हैं, दिल के उतने साफ होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। हम्म। अ, अ, आपने वो कहावत सुनी होगी, अगर पेड़ पे आम लगते हैं तो पेड़ एकदम नीचे झुक जाता झुकता है जी। है। उतना ही ज्यादा झुका होता है उसपे। हम्म। जो नहीं झुकता, आप देखिए, सीधा खड़ा रहता है, उस पे एक फल भी कभी आता ही नहीं। हम्म। अच्छा, तो हम लोग ये जो इन कहते भी हैं कि जो फलदार पेड़ होते हैं, छायादार पेड़ होते हैं, उनके नीचे आसरा मिलता है। लता जी एक इसका हम्म, जीता जागता उदाहरण भी हैं, जिन्होंने अ, हम्म, काफ़ी दशकों से हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। अनुराधा जी की भक्ति परक रचनाओं से तो हम सब वाकिफ़ हैं। जी। लेकिन इनके अलावा आपने कई ऐसे राजनीतिक लोगों के साथ भी आप लोग आप लोगों का जो वास्ता होता रहता है, और साईं के तो बिल्कुल आप हम्म, भक्त हैं ही। इनमें से कोई ऐसा किस्सा, जी। ऐसी कहानी जो आपको याद हो, किसी के साथ ऐसा संवाद रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो या साईं जो आज इस जी, जी। दुनिया में नहीं है लेकिन बहुत कुछ ले देकर गए हाँ हैं जी, पूरी दुनिया को। कोई ऐसा किस्सा जो आप जी, जी। शेयर करना हमने चाहें? बहुत कुछ सीखा है। हुँ। मैंने हमारे एक्स पीएम साहब मनमोहन सिंह जी के लिए मैंने 96 से गाया है उनके हुँ। लिए मैंने। जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हुँ, कलाम साहब, प्रतिभा पाटिल जी, जी, सबके लिए मैंने, हुँ, अटल बिहारी जी, और मोदी जी के लिए मैंने 96 से मैंने बहुत बार उनके लिए प्रोग्राम किए हैं। हुँ, और हमारा बहुत ही मुझे प्यार मिला है उनसे। हुँ, उन जैसे आप अभी हमने बात किया डाउन टू अर्थ जो लोग होते हैं। हुँ, कि अभी हम मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक बार अहमदाबाद से प्रोग्राम करके फ्लाइट में चढ़ा, हुँ, तो मोदी अंकल आ गए बैठे उसके साथ में। हुँ, वो मुझे मिले, अरे राजीव, तो मैंने बोला यहाँ सोमनाथ के हुँ, था। तो उन्होंने तुरंत को बुलाया एयर होस्टेस को, और मुझे बोला कि नहीं, राजीव की सीट पे करो। हुँ, वो मुझे साथ में बिठा के, हुँ, और जब अभी अभी लास्ट टाइम भी जब मेरे पास 20 मिनट रुके हुँ, और बहुत प्यार दिया, और मतलब जो साल पुरानी बातें वो, और मुझे सबसे पहले उन्होंने देखते ही बोला, अरे अरे यार, तूने वजन इतना कम कर लिया। जी, लेकिन मुझे मुझे ये बहुत खुशी हुई कि जो जो इंसान दुनिया को चलाता है, हुँ, करोड़ों लोग उससे मिलते हैं, हुँ, तो मुझे वो इतना प्यार करते हैं, मेरा वजन भी उनको नहीं। हुँ। अच्छा, आपके भजन की बात कर लें, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, ये जो भजन जी, है, ये बहुत से लोगों ने अपनी उसको आवाज़ दी है। और जैसे हम बात कर भी जी, रहे हैं कि आज के इस दौर में एक ही सहारा है परमात्मा का, कुदरत का, उसके साथ बने रहें जी। तो बेहतर रहेगा। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा वो भी गुनगुना दें, क्योंकि इस वक्त जो हाँ, लोग हाँ। दिमागी तौर पर कहीं न कहीं विचलित हो रहे हैं, उनको उनके मन को थोड़ी शांति मिलेगी। जी, 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 जी सर, बिल्कुल। स्वागत है। और हनुमान जी तो मुझे ऐसे भक्त मिलते हैं, कुछ लोग किसी देवता को नहीं मानते, सिर्फ हनुमान जी को मानते बहुत से ऐसे लोग हैं, हैं। बिल्कुल कट्टर स भक्त होते हैं हनुमान जी। सही कह रहे हाँ। हैं। दुनिया चली न श्री राम के बिना, राम जी चली न हनुमान के बिना। दुनिया चली न श्री राम के बिना, राम जी चली न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना,
राम जी चली ना हनुमान के बिना, दुनिया चली न श्री राम के बिना। राम जी चली ना हनुमान के बिना। जब से रामायण की है, एक बात मैंने समझी है, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जली न हनुमान के बिना। यहाँ पर एक संदेश जी। इस दिनों बहुत ही सुंदर चल रहा था व्हाट्सएप पे। हम्म। जब भगवान राम मार के अयोध्या आते, हम्म। तो कौशल्या माता उनको बोलती है, राम तुमने रावण को मार दिया। हम्म। राम जी ने बोला, "माँ, मैंने उसे नहीं मारा, हम्म। वो मैं नहीं मारा है। बहुत बढ़िया बात है सर। ये जो मैं है, तो कोरोना है, सिर्फ मैं को ही खत्म करने आया है, हम्म। और कुछ नहीं है इसके अलावा। दूसरा अंतर है इसका, जी सर, स्वागत ये है। सिंहासन पे श्री राम जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चली न श्री राम के बिना, राम जी चली न हनुमान के बिना। बहुत उम्दा सर, आपकी जो आवाज़ है वो कुछ अलग ही एहसास दिलाती है। और जैसे आपने कहा कि बचपन से पारिवारिक माहौल इस तरह से रहा है, साईं के परिवार जी, में सभी लोग साईं के भक्त हैं और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ जो हैं वो साईं की भक्त रही हैं, आज भी हैं, लोग उनके अंदर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और पुरानी जैसे हम बात करें, जैसे हम साईं जी की बात करें, उनका जो लगाव था हर जाति, धर्म, समुदाय के लोग उनके अंदर विश्वास रखते थे। जबकि आज हमने भगवान को अलग-अलग भागों में बाँट दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है लोगों का इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आसक्त होना। जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, वो भी साईं को मानने वाले हैं, साईं के प्रति उनकी आस्था है और भी कई बड़ी हस्तियाँ हैं। तो इनके आपके जीवन में साईं के साथ जो तादातम्य रहा, जुड़ाव रहा, उस जुड़ाव को लेकर जी, कुछ कोई किस्सा याद है आपको जो आप बताना चाहें? जी, मैंने लेकिन जैसे आपने बोला कि लोग भगवान को जाति से बाँट रहे हैं, हुँ। लेकिन बहुत नासमझ लोग हैं वो। हुँ। लेकिन ये जो शक्ति है वो तो एक ही है ना, हुँ। जो सृष्टि को चलाती है। हम जी। जैसे सोना है, हुँ। आप सोने में से कितने आभूषण बना लेते हैं? हुँ। कोई इयररिंग्स, कोई नोज़ बैंगल्स, कोई रानी हार, सही कुछ बात। भी बनाइए उसका, जी। लेकिन सोना तो एक ही है। हुँ। तो लेकिन अगर जब ये बात दुनिया की समझ में आ जाएगी, तो जाति धर्म ये सब मायने नहीं रखेगा उस दिन। हुँ। और हमारे बाबा ने एक ही संदेश दिया है, लव ऑल सर। हुँ। बस अगर हम लोग प्रेम करना, निस्वार्थ प्रेम करना हुँ। जान जाएं, सीख लें, तो हमें उस दिन कोई जाति धर्म से नहीं पीछे उठ सकता। हुँ। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर हर गरीब व्यक्ति को जो रास्ते से गुजर रहा है उनको खाना खिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। ये नहीं पूछते कि आप किस जाति से, किस धर्म से हैं। हमारे समाज की हाँ, बहुत सी हाँ। ऐसी रूढ़ियाँ टूट रही हैं। इन टूटती हुई रूढ़ियों से एक अच्छा संदेश भी जा रहा है कि प्रकृति के पास लौटें, धर्म के प्रति हुँ, आस्थावान बनें और इसके साथ-साथ समाज में जो एकजुटता का संदेश हम लोग दें। आज कहीं न कहीं ज़रूरत आन पड़ी है और दुनिया, केवल मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया, हमने देखा हाँ। अमेरिका में भी लोग जो है वहाँ पर शांति पाठ कराते हैं, तो ये क्या संकेत दे रहा है आने वाले कल के लिए? ये जो हमारे भाई लोग सेवा करते हैं, हमारे सिख लोग हैं, हुँ। उनका या हमारे भाई, जो भी किसी भी जात के लोग हों, हुँ। ये जो सेवा है हमारे खून में होती है। हुँ। ये जो संस्कार होते हैं हमारे खून में, जी। ये हमें कोई सिखाता नहीं। हुँ। मुझे मालूम है कि मुझे भजन गाना है, भगवान की भक्ति करनी है, लोगों की सेवा करनी है, तो मैं करूँ। हुँ। क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप को देखा है, और हुँ। जिन लोगों ने सिर्फ पत्थर मारते हुए देखा है, वो पत्थर मारते हैं। हुँ। सही लेकिन बात। जो लोग सेवा करना जानते हैं, हुँ। ये बहुत से लोग हैं, मुझे हज़ारों लोग आज हुँ। कॉल्स आते हैं, हुँ।
उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे गाजियाबाद लोनी में ही एक मेरे हम्म, दोस्त हैं, हम्म, प्रदीप गहलोत। हम्म, वो 4,000 लोगों को एक ही घर में बैठे खाना लगाते हैं। जी, और एक सबसे सुंदर बात मुझे उनकी ये लगती है कि आजकल आप देखा होगा कि सेवा करने जाते हैं तो अगर एक केला किसी गरीब के हाथ में पकड़ाएंगे हम्म, तो 10 लोग हाथ लगा लेते हैं। हम्म, तो बहुत गलत जो बात है। गरीब जो लाचार होता है हम्म, बेचारा वैसी शर्म से मरा, हम्म, लेकिन उसको ये लोग 100 फोटो खिंचवा के उसको ऊपर मार देते। हम्म, तो लेकिन हमारे जो जितने जानने वाले लोग हैं उनकी कभी सिर्फ सेवा करते ही फोटो आती है, हम्म, कभी किसी को देते हुए मैंने फोटो। हम्म। ये बिल्कुल बहुत आप बड़ी सही कह बात रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस दौरान एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि 5 लोगों को हाथ में थैला पकड़ाते हैं और उसके बाद है। फ़ोटो 50 खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, वाहवाही लूटने की शर्म कोशिश करते हैं। शर्म। हमारी भी कोशिश लगातार ये रहती है राजीव सर कि ऐसी जो खबरें आती हैं उनको ना दिखाया जाए, कम से कम ऐसे खबरों को प्रसारित किया जाए, क्योंकि करेक्ट। ऐसी खबरें जो होती हैं वो समाज में गलत संदेश देती हैं। और हम ये भी लगातार अपील करते हैं लोगों से कि ऐसे जो लोग फ़ोटो खिंचाकर, वीडियो बनाकर स्पेशली भेजते हैं, उनके ऊपर ज़रूर गौर करें। बाई चांस एक आध कुछ निकल जाता है, लेकिन कोशिश ये रहती है और होनी भी चाहिए। मैं सबसे अपील मैं भी करता हूँ, हमारा चैनल भी अपील करता है। हाँ लेकिन अब आपसे थोड़ा सा जी। रियाज को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। आप एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ हाँ हाँ घंटे हाँ लगातार जी। रिकॉर्डिंग कैसे? बहुत से मंत्र आपने गाए हैं, गायत्री मंत्र बात करूं, हनुमान जी का हाँ मंत्र हाँ करूं, साईं मंत्र की बात करूं, कितना हाँ इतने हाँ। लंबे वक्त रिकॉर्डिंग कैसे हो पाती है? इतना आसानी से कैसे कर पाते हैं आप? ये जैसे मैंने आपको बोला ये सब भगवान की कृपा से होता है। हम्म, एक बार आपको इंसिडेंस बताऊं मैं। एक मेरा एल्बम था 51 शक्तिपीठ की जी महिमा, जी, हाँ, जो बहुत सुंदर है, लोग बहुत पसंद करते हैं। हम्म, तो मैं एक बार मैं मुझे दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया जाना था। हम्म, तो मुझे की सीरीज वाले ने बोला कि ये नवरात्रे आ रहे हैं, हमें हम्म, ये रिलीज कर रहे हैं, तो आप इसको जाने से पहले खत्म करके दो। जी, मैं स्टूडियो पहुंचा और मुझे बुखार, हम्म, मतलब बुखार, बैठने की भी हिम्मत नहीं। हम्म, लेकिन पीछे माँ सरस्वती की फोटो लगी हुई थी। बहुत बढ़िया सर। तो मैंने उनको बोला कि मेरे में तो हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर ये करवा दें तो बात अलग। हम्म, मैंने बुखार में 5 घंटे बैठ के वहां गाया। बहुत खूब सर। वो सबसे बेस्ट मुझे वही एल्बम। ये आस्था, विश्वास, भक्ति। जी। अच्छा, गायत्री मंत्र भी है आपका, हनुमान जी का मंत्र भी हाँ है। सुना दूं आपको उनमें 2 लाइन? से हाँ, बिल्कुल 2 लाइन सुनेंगे और उसके बाद मैं ये भी आपसे बातचीत करूँगा कि हिंदुस्तान के अलावा जो अन्य मुल्कों में आप जाते हैं, वहाँ पर किस प्रकार का रिस्पॉन्स भक्ति परक रचनाओं को लेकर मिलता है? क्योंकि देखने में आता है कि वो लोग अध्यात्म के साथ इतना जुड़ाव नहीं है जितना कि भौतिकवाद के प्रति उनका रुझान है। लेकिन वहाँ पर भी लगता है कि जो हाँ भारतीय धर्म है, संस्कृति है, उसको एक अलग पहचान मिली है। हाँ पहले जी हाँ हम जी। आपसे पहले लेकिन मंत्र सुनना चाहेंगे सर। जी। हाँ हाँ ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमः। जय जय साई नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और अब हम चाहेंगे कि छोटा-सा उत्सव प्रसंग के बारे में भी आप दर्शकों को थोड़ा-सा अवगत कराएँ कि बाहर बाहर की दुनिया, यानी हिंदुस्तान के बाहर की दुनिया धर्म को लेकर, विश्वास को लेकर कैसी है?
धर्म को लेकर अ, मेरे साथ बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं। मुझे याद है एक बार मैं या जब मैं स्टेज से नीचे उतरा हुँ, प्रोग्राम खत्म करके, फैमिली मिली थी। जी। एक 10th क्लास का था, उसके फादर। वो लोग बोले हम लोग कभी मानते नहीं, कभी जाना भी नहीं होता हुँ, हमारा। तो हम लोग तो अच्छा बोला मैं तो अपनी माँ को छोड़ने आया था यहाँ पर। हुँ, तो जब मैंने बाहर से सुना, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने पूरा 2 घंटा आपका प्रोग्राम अटेंड किया है। वो दोनों जो बाप-बेटा थे हुँ, और अगली बार फिर कहीं प्रोग्राम था, साल 2 साल वो लोग फिर आए हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर से हम लोगों ने भगवान को मानना शुरू किया। हुँ। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी बात है सर। सर थोड़ा-सा वक़्त का भी आपसे बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि बातचीत को लगातार जारी रखें, लेकिन वक़्त की जो जी, सुइयाँ जो हैं घड़ी की, वो हमें कह रहे हैं कि आपको कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा। लेकिन हम ये भी चाहेंगे आपसे कि आपके मुख से जो बातें निकलें, उन लोगों के लिए जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, घरों में कैद नहीं रहना चाहते हैं, इस पूरे जी। एहतियात का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे, तो उनको एक अच्छा-सा मैसेज भी दें, क्योंकि आप हाँ, हाँ। लोगों की जो बातें होती हैं, वो बड़ा असरदार होती हैं। जी, मुझे पत्तों मैं 3 लोगों को सैल्यूट करना चाहूँगा। हुँ। एक तो पहले उनके लिए मैं एक 2 लाइनें गाता हूँ। जी, बिल्कुल स्वागत है। हर करम अपना अपना करीजे करें ए वतन तेरे तेरे दिल दिया है हाँ भी जान दे देंगे ए वतन हम तेरे तेरी लिए। मैं 3 लोगों को रात दिन से सैल्यूट कर रहा हूँ। पहला जमातियों को, जी, दूसरा शराबियों को, हुँ, जिनको इच्छा मृत्यु का वर्ग सरकार द्वारा, हुँ, तीसरा हमारे फौजियों हुँ, में, जो कितने जवान चले गए। हुँ, लेकिन तीनों में कितना फ़र्क है, हुँ, जो हमारे भाई लोग हैं वो देश के, जी, जो शराबी लोग हैं उनको ना अपनी जान की ना दूसरों की परवाह, हुँ, बाकी जमाती उनको आप जानते ही हैं। जी, जी। तो लेकिन घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे-अच्छे खाने बनाएँ, खुद को पॉलिश करें और जी। जिसको गाना सीखना हो, गाना सीखें। चलिए, वो आपसे संपर्क करें। हमारी भी थोड़ी कोशिश है, वक़्त मिलेगा तो आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे सर, क्योंकि आप इतना अच्छा गाते हैं, तो आपसे कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा थोड़ा वक़्त निकाल के। बड़ा अच्छा लगा राजीव सर आपसे बात करके और धन्यवाद, हम भी यही धन्यवाद। दुआ करेंगे परमात्मा से कि आप इसी तरह से अपनी मधुर आवाज़ से भक्ति गीतों को जो है लोगों तक पहुँचाते रहें। मधुर गीतों के ज़रिए लोगों को परमात्मा के साथ जुड़े रखें, क्योंकि आज के दौर की बात करें तो ये वक़्त की डिमांड भी है और इस जी, वक़्त को लोगों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत-बहुत आभार सर आपका। जी, जी, जी। तो राजीव चोपड़ा से हम बात कर रहे थे, मशहूर भजन गायक हैं, हिंदुस्तान की बड़ी हस्ती हैं। बहुत से ऐसे भजनों को, गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी है, जिनके ज़रिए हमारे अंदर एक सकारात्मकता का एहसास हमें होता है, एक सही ऊर्जा का हमें एहसास होता है। परमात्मा के साथ भक्ति भाव हमारा जो जुड़ाव है, वो बढ़ता है। कई बड़े कलाकारों के साथ, गीतकारों के साथ, संगीतकारों के साथ, गायकों के साथ, गायिकाओं के साथ मंच साझा किया। हज़ारों हज़ार कार्यक्रम वो कर चुके हैं हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान में भी। लेकिन वो एक ही मैसेज दे रहे हैं कि परमात्मा से, प्रकृति से, कुदरत से अपने आप को जोड़ के रखें, क्योंकि वही एक ऐसा ज़रिया है, वही एक ऐसा माध्यम है, जो हमें, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे देश को सुरक्षित रख सकता है, अगर हमने उसके साथ अपना बेहतर वक़्त बिताया, उसके साथ अपना बेहतर तालमेल रखा। अगर तालमेल नहीं रखा, तो फिर इस तरह की चीज़ें घटित हो सकती हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।